पहचान के आंटी। चंगा हुआ पुत्र, तू आ गई। नहीं तो तेरी दादी तो आज पूरी आतंकवादी बन गई थी। आज उन्होंने ना मेरे मुंह से बात उगलवाई लेनी थी। थैंक्स टू मी कि मैं आ गई, वरना आप तो मेरे नया डुबो के ही रखते। एनीवे, मैं क्या सोच रही हूँ, हम है ना ये बात सबसे पहले मम्मा को बताएंगे, उसके बाद बाकी सबको, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और मम्मा को ना सैमी के लिए थोड़ा समझाना, थोड़ा मनाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मा सैमी को इतना पसंद नहीं करती है। समझ गया ना आप? ओए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगी तेरी माँ जी। छड़ना, अभी जमाना बदल गया है। आजकल किसी किसी माँ बाप को ना अपने बच्चों की पसंद ही नहीं आती। हाँ। इसलिए तो बच्चे भाग के घर से शादी कर लेते हैं, फिर बाद में माँ बाप उनको अपना लेते हैं। खून जो है ना अपना, जेकर तेरी माँ भी नहीं माने ना तो जानकी के पास बहुत रास्ते हैं। टाइम आएगा ना फिर बताऊंगी। हाँ। I love you, जानकी आंटी। अरे करण सर का फोन आ रहा है। आई थिंक वो मंडप में बुला रहे हैं, सारे लोग वहीं पर है ना। चले क्या वहां पर? चलो। लेट हो गया। हाँ चल। करण सब बहुत टेंस लग रहे हैं, मंडप को कितने गुस्से में घूर रहे हैं, जाके देखना पड़ेगा। क्या हुआ करण साहब, आप इतने टेंस्ड क्यों लग रहे? टेंस लग रहा हूँ क्योंकि वो देख, मेरी टेंशन बैठी है सामने। ये शादी हो रही है और तेरी वो चौथी फेल पचड़ पट्टी बहन पता नहीं कहाँ गायब है। उसे बोला था टाइम पर आ जाना, नहीं पता नहीं कहाँ गायब है। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? और आप प्लीज दी से गुस्सा मत होइए। माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है। आई मीन कोई तो वजह होगी, कहीं तो फंसी होंगी वो, इसलिए हो रहा है ना सर। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? हाँ? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। यहाँ हाई एंड ड्रामा चल रहा है, शादी होने वाली है और मैं उसका इंतजार कर करके परेशान हूँ। बोला था मैं पिकअप करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं। एक काम करता हूँ, मैं ही जाता हूँ उसे लेने, उसे ढूंढ कर लाता हूँ यहाँ पे, वरना ये सब तो हो जाएगा। सर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? प्लीज आप कहीं मत जाओ, आप यहीं पर रहो। देखो जब आना होगा वो आ जाएगी। वो तो आ ही जाएगी, लेकिन जब ये सब हो जाएगा तब आएगी, तब मैं उसका क्या करूँगा? उसके साथ डांस करूँगा? हाँ, तू देख नहीं रही शादी होने वाली, मैं जाकर लेकर आता हूँ उसे। ठीक है, आपको जाना है ना, आप जाओ जाओ, मैं नहीं रोकूंगी आपको। वैसे भी दी यहाँ नहीं है, दी को आने को पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। आप जाओगे आपको भी उतना ही टाइम लगेगा, और जब तक आप वापस आओगे तब तक ये शादी हो चुकी होगी। करण भाई, जी ऋषभ भी आज शर्लन की गठबंधन की रस्म शुरू करने वाले हैं। मतलब शादी की रस्में आगे बढ़ी, दोनों का बंधन बन जाएगा। देख रहा है मुझे, तो कुछ करो ना भाई। करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये शर्लिन पृथ्वी को इतने गुस्से में क्यों दिख रही है? इन दोनों का क्या कनेक्शन है? राखी आंटी को ब्लास्ट करने वाली थी, तुम अपना दिमाग कहीं बेचकर आई हो? हाँ, राखी आंटी को ब्लास्ट करोगी? तुम्हारी होने वाली सासू माँ है वो, अगर उन्हें ब्लास्ट कर दिया ना तो तुम्हारी शादी भी ब्लास्ट हो जाएगी। ये शादी नहीं होगी फिर। वैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, प्रीता जी। तुम्हारी प्रॉब्लम प्रीता जी है। तुम प्रीता जी पर इतनी भड़की हुई हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूं, क्या करने जा रही हूं। और प्रीता जी के साथ छीना झपटी करने की क्या जरूरत थी? उन्हें चोट लग जाती तो। तुम्हें चोट लग जाती तो बेबी, तुम्हारे इस जान से चेहरे पर एक दाग लग जाता तो क्या करती रहती हो? मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो जाता ना। तुम्हारा फ्यूचर नहीं, हमारा फ्यूचर। मेरे बिना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम प्रीता के प्यार में पागल हो गए हो, तड़प रहे हो प्रीता के लिए। कि प्रीता को अगर ये हो जाता, प्रीता को अगर वो हो जाता, प्रीता ये, प्रीता वो, प्रीता प्रीता प्रीता।
जब देखो तब प्रीता के बारे में सोचती हो, मेरे बारे में तुम कभी नहीं सोचते। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे मुंह से प्रीता का नाम निकला तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो बेबी? शर्लिन बेबी पुन्नू बेबी की जिंदगी से निकल जाएगी? तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी सगाई का चक्कर प्रीता से इसीलिए चलाया था सो दैट वो ऋषभ से दूर रहे, ऋषभ उसके बारे में ना सोचे जिससे मैं शादी कर रही हूँ तुम्हारे कहने पर। प्रीता की अभी कोई जरूरत नहीं। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आज मेरी शादी हो रही है ऋषभ लूथरा से। प्रीता की क्या जरूरत? वी हैव यूज्ड हर इनफ। उससे रिश्ता तोड़ दो, थ्रो हर आउट। मुझे तुम प्रीता के साथ नजर नहीं आने चाहिए हो। प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। मैं तुम्हें प्रीता के साथ शेयर नहीं कर सकती पृथ्वी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अब हस्त मिलाप की विधि, आप दोनों अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में दीजिए। इस शादी के बाद प्रीता जी और मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का रह जाएगा। फिर उनको दिल में तो क्या ख्यालों में आने से भी रोकना पड़ेगा। मैं अपने किसी भी रिश्ते में रंग नहीं भर सका, किसी में भी नहीं, और लगता है कभी भर भी नहीं सकूंगा। फिर चाहे वो प्रीता जी और मेरा रिश्ता हो या मेरा और शर्लिन का। करण, ये शर्लिन और पृथ्वी, इनका क्या मैटर है? कोई पास्ट या कोई कनेक्शन है क्या? पास नहीं, प्रेजेंट है। राखी आंटी आपको जितना चाहे इतना चैन दीजिए। आपको तो पता भी नहीं कि आपके पर्स में आपकी मौत है। अब ये ब्लास्ट होगा या नहीं होगा ये तो आपकी प्यारी प्रीता पे डिपेंड करता है। महेश जी, देखिए ना, ऋषभ और शर्लिन एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरी बेटी की शादी हो रही है। राखी जी, आज बहुत बड़ा दिन है तो हमारी पीढ़ी की पहली शादी है। लेकिन मैं इस शादी से महेश जी, आपको याद, ये मेरा वही ऋषभ पुत्र है, लेकिन आज ये शादी कर रहा है और ये सब हो रहा है प्रीता की वजह से। हाँ माँ, अगर आज ये शादी हो गई तो सच में शादी की वजह प्रीता ही होगी। आप तो इस शादी से प्रीता से बहुत खुश हो जाएंगी, पर मैं उसकी जान ले लूंगा। वो नो, यहाँ पे मैं उस पर गुस्सा हो रहा हूँ। अगर वो सच में कहीं बुरी फंस गई हुई तो, अगर उसके साथ कोई गड़बड़ हो गई हुई तो आई होप सब कुछ ठीक हो। इस कमरे से कैसे निकलूं मैं? मेरा बाहर जाना इतना जरूरी है, मैं कहां से निकलूं? मैंने सच में तुम्हारी माँ को किडनैप किया। तुम्हारी माँ को मेरे बंदों ने गन पॉइंट पे रखा है। अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी माँ का लाइफ सपोर्ट बंद कर दूंगी। तुमने मेरा खून लिया, मैंने तुम्हें खून देने वाली तुम्हारी माँ ले ली। ये लड़की शर्लिन बहुत ही खतरनाक लड़की है, बहुत ही शातिर लड़की है। ये बहुत
ज्यादा ढील दे दी। किसी ने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? हम पागलों की तरह इस लड़की की प्रेगनेंसी का सबूत जुटाने में लगे रहे और ये लड़की इतना बड़ा कांड कर गई। बेचारी राखी आंटी को पता ही नहीं है कि उनके पर्स में बॉम्ब है और उसका रिमोट चलन के पास है। चलन कभी भी बटन दबा देगी और ओह माय गॉड, बहुत गलत होने वाला है। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं कैसे